अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, एक हफ़्ता कबल हमने ज़रबा के मुतालिक वीडियो बनाया था जिसमें ज़रबा के मुख्तलिफ़ इस्तेमाल, उसके मुख्तलिफ़ मानी, मुख्तलिफ़ ताबीरात को तफसील से ज़िक्र किया था। बहुत से तलबा तालिबात को वो चीज़ पसंद आई और उन्होंने गुजारिश भी की कि आगे भी इस सिलसिले को जारी रखें। तो चलें, आज हम देखते हैं कतबा के बारे में। वीडियो को मुकम्मल देखना, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना। चलें तो खैर हम शुरू करते हैं। कतबा, आपको मालूम है कि कतबा के जो मानी होते हैं वो लिखना। हमने अब तक जो कतबा के मायने देखे हैं वो लिखने के लिए। तो जैसे कहते हैं कतबल किताबा, यानी जो भी लिखे हैं कतबल किताबा, तो उसका तर्जुमा हो जाता है लिखना। लेकिन इसी कतबा के और भी बहुत सारे मानी, और मैं ये जो आपको मानी बता रहा हूँ ये कतबा सुलासी मुजर्रद के बता रहा हूँ, मज़ीद फ़ी में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। बस कतबा को किस अलग अलग अंदाज से इसके मानी इस्तेमाल होते हैं सुलासी मुजर्रद में ही इसी के बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह मुमकिन हो तो आगे जो है हम मज़ीद फ़ी का भी देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम देख रहे हैं कतबा के सुलासी मुजर्रद के मानी। उसी तरह जो है अगर आप किताब तसनीफ़ कर रहे हो, आप अगर मज़मून लिख रहे हो, तो उसके लिए भी कतबल किताबा इस्तेमाल होता है। यानी कि फ़ुलां ने जो है कतबा तस्हीलन नहवी, उन्होंने तस्हीलन नहव की किताब लिखी, तो तसनीफ़ करने के लिए भी ये कतबा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसी तरह कतबल किताबा जो है अक़द निकाह करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी जब काजी साहब जो है अक़द निकाह करते हैं तो वो टाइम पर भी कतबल किताबा ये ताबीर इस्तेमाल होती है। यानी एक ही ताबीर है कतबल किताबा की, और वो एक आम हालत में लें तो नॉर्मल लिखने के मानी में है, और अगर तसनीफ़ के सिलसिले में अगर बताना है तो वहाँ पर तसनीफ़ करने के मानी में है। और इसी तरह अक़द निकाह करने के लिए भी कतबल किताबा की ताबीर इस्तेमाल होती है। तो देखो ये तीनों मिसालों में तलबा अज़ीज़ देखिए कि यहाँ पर सिला बदलने से मानी नहीं बदल रही। यहाँ पर तो आपको मिसाल में आप देख लें कि जो मफ़ूल बिही बन रहा है वो भी एक ही है, लेकिन सिचुएशन बदलने से इनके मानी बदल जा रहे हैं। अब आगे देखें, कतब सिक़ा, मुश्क वग़ैरह को दोहरे डोरे से सीना। यानी दोहरी डोरी से मुश्क वग़ैरह के जो मुंह होता है या उसको साइडिंग होती है, उसको सीने के लिए जो है आपको अगर कहना है कि डबल उससे सीना है तो आप कहोगे कतब सिक़ा। इसी तरह जो है कतबल क़िराबता, मशकीज़ा जो होता है ना, आजकल तो खैर मशकीज़े उतना नहीं है लेकिन बाज़ लोग इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं। मुश्कीज़ा जो होता है उसके मुंह पर बंद बांधना हो तो कतबल क़िराबता कहेंगे। कतबल क़िराबता का मतलब क्या हो गया कि मुश्कीज़े के मुंह पर बंद बांधना। इसी तरह जो है कुरान करीम में कतबा का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो फ़र्ज़ करने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। जैसे कतबल्लाहु शैआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई चीज़ नाफिज कर दी, फ़र्ज़ कर दी, वाजिब कर दी, ज़रूरी करार दी। जैसे कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कतबा का मजहूल का सेगा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर कोई चीज़ फ़र्ज़ कर दी हो या कुछ भी चीज़ को आपको कहना है कि ये मैंडेटरी है, ये लाजिम है, तो उसके लिए आप कतबा का लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे। जैसे यहाँ पर कतबल्लाहु शैआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई चीज़ लाजिम कर दी, कोई चीज़ फ़र्ज़ कर दी, फ़र्ज़ करने के मानी में आएंगे। इसी तरह आप देखोगे कतब लहू बिकज़ा, किसी बात की वसीयत करना। कतब लहू बिकज़ा, यहाँ पर जो है दो सिले आ रहे हैं। एक कतब लहू, उसके लिए वसीयत की, बिकज़ा इस बात की, यानी आपने जिसके लिए वसीयत की हा ज़मीर की जगह पर वो उस बंदे का नाम आएगा, और जो बात की वसीयत की कज़ा की जगह पर आएगा। कज़ा के बारे में ना, कज़ा व कज़ा, इतना इतना, यानी किसी चीज़ को जो है आपको क्या कहते हैं किनायतन कहना हो तो कज़ा आता है, किसी बात को किनायतन कहना हो तो वहाँ पर कज़ा इस्तेमाल होता है। तो कतब लहू बि कज़ा, कतब ली आक़िब बि कज़ा, आक़िब के लिए इतने इतने या ये चीज़ की वसीयत की, तो कतब लहू बि कज़ा। ये इतनी मिसालें आपको कतबा की मिली हैं। इतनी मिसालों को आप इसको जहन में रख लें। इसमें सबसे अहम जो है शुरू में जो तीन मिसालें वो हो गई, और फ़र्ज़ करने की मिसाल हो गई, और वसीयत करने की मिसाल हो गई। और आपको कोई
ताबीर कतबा के रिलेटेड मिली हो तो आप भी कमेंट कर कर ज़रूर बता सकते हैं। इंशाल्लाह फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, उसमें किसी दूसरे लफ्ज़ को, किसी दूसरे फ़ेल को हम इस्तेमाल करेंगे। तब तक के लिए आपको बात पसंद आए तो उसको शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।